चलिए आज हम एक्सरसाइज 1H पढ़ेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज रिलेटेड है निरपेक्ष मान से। तो निरपेक्ष मान क्या होता है देख लीजिए। किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान एक संख्यात्मक संख्या ही होती है। अब उसको निकाला कैसे जाता है देखिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपके पास +5 है और इसका निरपेक्ष मान कह दिया, निरपेक्ष मान, तो वह जिस चिन्ह के साथ होती है उसी चिन्ह में वह बाहर निकलती है। जैसे इसको इस तरीके से लिखा जाता है मॉड में, मॉड +5। अब इसका निरपेक्ष मान निकालना है तो अंदर कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो वो बाहर वही चिन्ह अलग से भी देते हुए निकलती है। यानी कि प्लस तो एक रहेगा ही और अंदर जो डिजिट है वो, तो प्लस प्लस की गुणा प्लस ही होती है, तो कितना आ जाएगा 5। तो -+5 का निरपेक्ष मान कितना हो गया 5। अब -5 का मान देख लीजिए। -5 का निरपेक्ष मान, तो देखिए मॉड में हम इसको लिखेंगे -5। अब हमने बताया था कि वो जिस चिन्ह में होती है उसी चिन्ह में बाहर निकलती है। तो ये अंदर तो माइनस है, ये बाहर भी एक क्या लगाएंगे माइनस, और अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया +5। यानी कि हम देख रहे हैं दोनों ही कंडीशन में कोई प्लस की संख्या हो तो भी उसका आंसर प्लस, उसका जो निरपेक्ष मान होता है वो प्लस में निकलता है, और अगर माइनस की संख्या हो तो वो भी क्या निकलता है, उसका मान प्लस में निकलता है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसका निरपेक्ष मान हमेशा एक धनात्मक संख्या होता है। इसको इंग्लिश में एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। अब आ जाइए अपनी एक्सरसाइज 1H पर। पहला है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है 15/7 का निरपेक्ष मान। तो ये किस चिन्ह में है, 15/7 प्लस में है, तो प्लस में जब हम बाहर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। प्लस हो चाहे माइनस हो, किसी भी चिन्ह में संख्या को हम बाहर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। -11/8 का निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, तो मॉड के अंदर -11/8, इसको इसके आसपास मॉड जरूर लगाते हैं तब जाके पता चलता है कि ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लीजिए तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी प्लस की वैल्यू हो जाएगी। थर्ड देख लीजिए, ऊपर अंश और हर दोनों में ही क्या लगा हुआ है, माइनस लगा है, का निरपेक्ष मान। आप यहाँ पे लिख लेंगे, स्पीड में लिख रहे हैं थोड़ा। -19/-20, सबसे पहले हम अंदर सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लिया हमने। अब सॉल्व होने के बाद वो कौन सी संख्या मिली, पॉजिटिव नंबर ही तो मिला। पॉजिटिव का पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव, ऐसे ही फोर्थ आप खुद करेंगे। अब अगला देखिए, दूसरे का फर्स्ट लिखा है सरल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है सरल कीजिए और मॉड के अंदर 2 वैल्यूज दे रखी। अब आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। ये मॉड लाइक अ वॉल, ये मॉड किस तरह से काम करता है समझ लीजिए। ये एक दीवार है, तो आप देखिए ये दोनों क्या है, दीवार, दोनों तरफ से दीवारों, दोनों परिमेय संख्या है, दोनों तरफ से दीवारों से बंद है। तो सबसे पहले हम जानते हैं परिमेय संख्या, इसके बीच में माइनस है, तो इसको हल कैसे किया जाएगा, एलसीएम लासा लेकर इनके हरों का। तो सबसे पहले अगर मॉड के अंदर कोई 2 या 3 परिमेय संख्या होती हैं तो उनको सबसे पहले हल कर लेते हैं अंदर ही। मॉड तब तक लगा रहेगा जब तक कि वो परिमेय संख्या हल होकर एक परिमेय संख्या नहीं बन जाती। तो हम यहाँ पे 5 3 का लासा लेंगे, 15 डिवाइड कर दीजिए 3 × 3 -5 × 2, मॉड 9 - 10/15। मॉड लगा रहेगा क्योंकि अभी हल होकर एक परिमेय संख्या नहीं बनी है। अब इसमें से जब हम घटाएंगे तो आएगा -1/15, और अभी क्या लगेगा, मॉड। अब हम देख रहे हैं कि अंश और हर में एक एक डिजिट हो गई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मॉड से बाहर निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि इसकी जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 पॉजिटिव नंबर, ठीक है, 15। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरे का दूसरा इसी तरीके से करेंगे क्योंकि उसके बीच में प्लस लगा है तो एलसीएम लेकर। लेकिन थर्ड देख लीजिए, -3/5 × -7/11, इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगा है, गुणे का, तो जाहिर सी बात है लासा तो लिया नहीं जाएगा।
अब हम देख रहे हैं कि ना अंश से हर कोई कट रही है ना हर से अंश कोई कट रही है, और अंदर के चिन्हों की गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस, और ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी संख्या की, नीचे नीचे की तो हो जाएगा 7 3 जा 21, 11 5 जा 55, मॉडुलस लगा रहेगा। अब ये देखिए ऊपर नीचे एक एक डिजिट बन गई है, तो हम इसको क्या करेंगे, मॉडुलस मॉड से बाहर निकाल लेंगे। ये आपका हो गया आंसर। अब लिखा है उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में दीजिए, इसका मतलब है बहुविकल्पी प्रश्न। तीसरा है यदि x इज इक्वल टू -1/2 और y इज इक्वल टू 3/4, तो मॉड x प्लस मॉड y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम का मान की जगह क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे, और इसका सबसे पहले हम इसी को ही हल कर लेते हैं और जो आएगा हम उस पर टिक कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब कोई x की वैल्यू x बराबर लिखा होता है तो इसका मतलब होता है जो पूछा है सबसे पहले हम वो उतार लीजिए, मॉड x प्लस मॉड y, दोनों में अलग अलग मॉड लगा हुआ है, हमने इसको उतार लिया। अब इसका अर्थ होता है x और y की जो वैल्यू दे रखी होती है उसका अर्थ होता है कि जहां पर x लिखा है वहां पे आप कितना रखेंगे, -1/2, और जहां पे y लिखा है वहां पे आप कितना रखेंगे, 3/4, यानी कि जहां जहां x होगा वहां पे -1/2 रखा जाएगा, जहां जहां y होगा वहां पे 3/4 रखा जाएगा। तो चलिए मान रखते हैं, यहाँ पे मॉड x है तो मॉड x की जगह पे हम कितना रखें, मॉड और x की जगह पे -1/2, मॉड बंद, प्लस y की जगह पे 3/4, हमने वैल्यू रख ली। अब हमें पता है, देखिए ये संख्या भी एक दीवार के अंदर बंद है, मतलब मॉड के अंदर बंद है, और दूसरी वाली संख्या भी मॉड के अंदर बंद है। हमने कहा था हम इसको समझाएंगे आपको दीवार कह के, तो समझ लीजिए कि जो -1/2 है वो पूरी लंबी सी दीवार के अंदर बंद है, तो वो ना बाहर देख सकती है ना दूसरी संख्या को देख सकती। इसी तरीके से 3/4 भी क्या है, दीवार के अंदर बंद है, वो बाहर नहीं दे सकती। तो इनको बाहर देखने के लिए क्या करना होगा, दीवार से बाहर आना होगा, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मॉड हटाएंगे। जब इनका मॉड हटेगा तब ये एक दूसरे को देखेंगे। तो ऐसे में जिसमें अलग अलग मॉड लगा हो सबसे पहले हम उनका मॉड हटा लेते हैं। तो यहाँ पे हम जब इसको बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव नंबर देगी, प्लस इसका भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर। अब देखिए इनकी दीवार हट चुकी है, ये आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं। तो अब इनका एलसीएम लिया जाएगा, इनको हल किया जाएगा। 2 × 1 + 4, 1 × 3, तो 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 4 कितना आ गया, 5/4। तो आपका 5/4 आ रहा है, उस पर आप टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉडुलस -3/-7 का मान बताइए। तो हमें पता है सबसे पहले हम अंदर सॉल्व करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, अंदर जो वैल्यू हो गई वो हो गई मॉड 3/7। अब हम इससे बाहर जब निकालेंगे तो वो किसमें पॉजिटिव नंबर देगी, तो इसका मान कितना हो गया, 3/7। फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए, ये फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ देखिए, यदि x इज इक्वल टू -5/7 और y इज इक्वल टू 3/4, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने पहले बताया था। तो मॉड x इंटू मॉड y, उनमें बस क्या था, प्लस का चिन्ह था, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है आपका, इंटू का है। तो सबसे पहले हमने कहा तो जिसका मान पूछा है उसको उतार लीजिए, तो मॉड x इंटू मॉड y, बिल्कुल इसी तरीके से दोनों पे मॉड लगाए तो सबसे पहले दोनों का मॉड ओपन करेंगे। तो पहले वैल्यू पुट करें, ये हो गई मॉड x की वैल्यू इंटू, और ये हो गई 3/4 मॉड y की वैल्यू। अब ये एक दूसरे को देख नहीं सकते क्योंकि ये भी दीवार के अंदर बंद है, ये भी दीवार के अंदर बंद है। अब हम इसको ओपन करेंगे, तो जब हम इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर देगा, यानी कि प्लस, इंटू ये भी क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव में ही। तो हम देख रहे हैं ना, तो अंश से अब हम इसको हल कर सकते हैं। तो इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा, तो लासा तो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। अंश अंश की गुणा हो जाएगी और हर हर की कब, क्योंकि ये कट नहीं रहे हैं ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 15/28। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगला है -5/7, 6 -5/7 और -5/-7 का निरपेक्ष मान बताइए, का निरपेक्ष मान बताइए। तो देखिए हमें इसका अगर हम निकालें तो इसका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, निरपेक्ष मान, इसको यहाँ पे ना लगा के यहाँ का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, मॉड में
ये, और जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव नंबर। इसी तरीके से जब हम इसका निकालेंगे तो इसका भी वही आएगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा। का निरपेक्ष मान, मॉडुलस में ऊपर नीचे आप माइनस लगाएं, पहले अंदर सॉल्व कर लें। अब ये पॉजिटिव नंबर हो गया तो इसका भी क्या आ जाएगा, 5/7। अब है आपका ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन लगाइए। 7वां है ग्रेटर देन एंड लेस देन का चिन्ह, या बराबर, बराबर ग्रेटर देन या लेस देन का चिन्ह लगाइए। ये है अगला क्वेश्चन। तो ये ऐसे नहीं लगेगा, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या कौन बराबर है। उसके बाद ही आप क्या करेंगे, उसमें चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए पहला हमारा ये है, बाकी के आप खुद करेंगे। तो पहले में सबसे पहले ये तो सिंगल डिजिट है, हम इसको मॉड से बाहर निकाल लेंगे। अब ये ऐसे ही लगा रहेगा। इसमें क्या करेंगे, ये दोनों संख्या ही मॉड के अंदर है, इनके बीच में तो दीवार नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हल कर लेंगे। तो 8 4 2 जा 8 इंटू -3 प्लस 8 1 जा 8 to 5 -3/4, तो -6 + 5/8। जिसको ऐसे ही उतारते रहेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1/3/4, और ये पॉजिटिव नंबर आ गया 1/, सॉरी यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का हर चेक करेंगे। अगर दोनों का हर बराबर है तभी हम ग्रेटर देन का सिंबल लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हर बराबर नहीं है तो हम एलसीएम लेंगे। तो 4 दूनी 8, 3 और यही बॉक्स 8 एकम 8, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे कर दे रहे हैं 3 दूनी 6 और 1। अब आप बता सकते हैं बहुत अच्छे से कि कौन बड़ा है। हमें पता है कि 6 बड़ा है, यानी कि इधर वाली डिजिट बड़ी है, तो ऊपर वाली लाइन में जाके इधर का निशान लगा देंगे। आपका आंसर आ गया। ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरा कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे, चौथा कर लेंगे। एक बार तीसरा देख लीजिए। मॉड -12/25 -2/5 -6/5। तो देखिए इसको माइनस माइनस प्लस जब बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 25। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों में अलग अलग है, तो पहले वाली संख्या को मॉड से बाहर निकाल लिया, इनटू माइनस माइनस प्लस जब इसको हमने निकाला तो इसको भी बाहर निकालिए। ये हो गया 12/25, और यहाँ पे आ गया 6 2 जा 12.55 जा 25। दोनों ही क्या है, इक्वल है, तो इक्वल का निशान लग गया। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये तो हो गया आपका 8वां। लिखा है यदि x बराबर 5/9 एंड y बराबर 2/3, तो पहला क्वेश्चन है, आपको दिखाना है, सत्य करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपको ये दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका LHS लेके चलेंगे। LHS आपका इस साइड वाला है, बायां हाथ, बायां पक्ष। तो हमने ये उतार लिया, और हमने पहले ही क्वेश्चन में बता चुके हैं कि जहां जहां x है वहां पे हम रखेंगे 5/9, जहां y है वहां रखेंगे 2/3। तो हमारा x की जगह पे 5/9 प्लस 2/3। तो इसमें एलसीएम ले लीजिए अंदर पहले। ये मॉड तब तक नहीं हटेगा जब तक ये परिमेय संख्या 1 नहीं बन जाती। तो 5 + 3 3 जा 9 × 2, तो ये कितना हो गया आपका 5 प्लस, पहले गुणा ही करना उसके बाद में जोड़िएगा। 3 दूनी 6/9, 6 5 11/9। हमने मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 11/9, 11/9 निकाल लिया। अब आप RHS ले लीजिए, RHS राइट हैंड साइड आपका क्या है, मॉड x प्लस मॉड y। तो इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे 5/9 प्लस मॉड 2/3। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं सकती क्योंकि दोनों ही दीवार में बंद है। तो हमें क्या करना होगा, इनको सबसे पहले मॉड से बाहर निकालना होगा। तो पहली वाली डिजिट आ गई और दूसरी वाली अब बाहर आ गई। अब इनका हम क्या लेंगे, LCM। अब हमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है
क्योंकि वो उनको मॉड में जब बाहर लाए हैं तभी वो एक सॉल्व होंगी, अन्यथा नहीं। तो ये आपका हो जाएगा 5 + 3 3 जा 9 × 2, तो 5 + 6/9, तो आपका हो गया 11/9। चूंकि इधर वाला लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल है, तो आप लिखेंगे LHS = RHS, दोनों ही क्या आ गए, बराबर, प्रूफ्ड। अगला क्वेश्चन नवा सेम इसी तरीके से है, लेकिन उस पहले वाले में उसका क्या है, लेस देन का साइन लगा हुआ है, तो आप उसे घबराने की जरूरत नहीं है। लिखा यदि x बराबर 15/13, y बराबर -2/11, तब पहला क्वेश्चन है मॉड x + y इज लेस देन मॉड x + मॉड y। तो इसका LHS सॉल्व कीजिए। तो हमारा LHS है मॉड x + मॉड y, 15/13 प्लस -2/11, तो 15/13 प्लस माइनस -2/11। तो LCM ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 3 33, 3 11 3 11 12 13 14, ये आपका आ जाएगा 143। जब इससे डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स में जाएगा, -11 से डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम्स में जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 165 - 26/143। ठीक है, घटा के बाहर निकाल लीजिएगा। इसी तरह आप ये वाला हल करेंगे, मॉड x + मॉड y, RHS। मॉड x है आपका 15/13 प्लस -2/11, तो इसको मॉड से बाहर पहले निकाला जाएगा तभी तो ये हल होंगी, और ये आपका प्लस, और ये भी प्लस ही संख्या बाहर आएगी। तो हम ये देखिए यहीं से देख रहे हैं कि यहाँ पे ये घट गए थे, लेकिन जब हम इसका LCM लेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी क्या निकलेगी, आपकी बड़ी संख्या ही निकलेगी। तो ये आपका 143, 11 × 15 प्लस 13 × 2, तो 143, 6 5 11, 6 7 8 9, 191/143। और इधर हल कीजिए तो कितना आएगा, 15 में से 6 गया 9, 5 में से 2 गया 3, 143। जब हम हल करेंगे तो ये हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट लाइन लिख देंगे LHS = RHS, प्रूव्ड। ठीक है, इसका दूसरा इसी तरीके से करेंगे आपकी एक्सरसाइज। 10वां क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन बचा है। ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो हमें पता है कि -1/2, माइनस वाली संख्या का भी निरपेक्ष मान 1/2 होगा, और प्लस वाली संख्या का भी निरपेक्ष मान 1/2 होगा। तो हम लिखेंगे निरपेक्ष मान 1/2 वाली संख्याएं। पहली संख्या हो जाएगी -1/2, इसका भी मान कितना होगा, +1/2, और दूसरी संख्या अगर हम -1/-2 ले लें तब भी इसका निरपेक्ष मान 1/2 होगा। और तीसरी 1/2 है, उसका तो निरपेक्ष मान 1/2 होगा ही। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।